नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल। आज इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे बेहद अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, और दुखी इसलिए हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 100 दिन की गुलामी से बेहतर है 10 दिन की शेर जैसी ज़िंदगी। अभी जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि एक जो है वो किसी मृत शरीर को लेकर के कुछ लोग जा रहे हैं और पुलिस फोर्स जो है वो लगी हुई है। आप सोच रहे होंगे किसी शहीद का पार्थिव शरीर है जिसको जो बॉर्डर पर शहीद हो गया हो। मेरे लिए तो ये एक सैनिक है, लेकिन ये वो वाला सैनिक नहीं है जिसको 21 तोपों की सलामी दी जाए। ये भीम सैनिक है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी अमित शाह की पुलिस की गोली का से शहीद हो गया। अब आप कहेंगे कि ये घटना कहाँ की है और कब की है। ये घटना 27 फरवरी 2024 की है और गांव शिलई बड़ा गांव जिला रामपुर में ये घटना घटी और 27 तारीख को घटी। सोमेश नाम का 17 वर्षीय युवक अपने गांव में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो पार्क बनाया गया था उसको बचाने के लिए घर से निकला था तमाम लोगों के साथ। वाकया कुछ इस प्रकार है कि सिलाई गांव में एक खाली जोहड़ यानी कि तालाब था जहां लोग अपने घरों का कूड़ा डालते थे। ग्राम प्रधान से लोगों ने कहा कि ये जाटव बाहुल्य बस्ती है और इस बस्ती के बीच में ये खाली पड़ी जगह जो ग्राम समाज की जगह है, जो खाली जगह है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, अगर प्रधान चाहे तो इसका भराव करके इसको समतल करके ये यूज में आ सकती है। यहाँ पर लोगों के शादी विवाह के प्रोग्राम हो सकते हैं और इसको नाम दिया जा सकता है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। ग्राम प्रधान के कहने पर जाटव लोगों ने यानी कि दलित समाज के लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों ने उस जगह का समतलीकरण किया, उसमें भराव किया और उसको साफ सुथरा किया। यानी जो जगह यूजलेस थी, जिस जगह का कोई यूज नहीं होता था, जो जगह खंडर थी, उस जगह को जाटव समाज के लोगों ने समतल किया और उस जगह को समतल करने के बाद में उस जगह पर एक बोर्ड लगा दिया जिसका नाम रख दिया डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। डॉक्टर अम्बेडकर पार्क इसलिए रखा क्योंकि वो जाटव बाहुल्य बस्ती थी, इसलिए उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्क प्रधान के कहने पर या प्रधान के इशारे पर रख दिया गया। गाँव के ही रहने वाले कुछ ओबीसी समाज के यानी पटेल कुर्मी जिनको कहा जाता है, उस समाज के लोग ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस प्रशासन को लिखित रूप में दिया कि ग्राम प्रधान के इशारे पर गांव के जाटव समाज के लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। बताया ये गया है, तफ्तीश में ये सामने आया है कि प्रधान ने स्वीकृति दी थी कि इस जगह को यूज के लिए यहाँ पर इसको साफ़ सुथरा किया जाए ताकि गांव के सर्व समाज के लोगों की बारात, शादी, कुछ छोटे मोटे फंक्शन यहाँ पर टेंट लगा करके किए जा सके। मगर कुर्मी समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को कहा कि जाटव समाज के लोग गांव के सरकारी तालाब पर या सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। जगह लगभग 2 बीघा के आसपास है। 2 बीघा बोलूँ तो लगभग 2000 गज, 2000-2500 गज जगह पर विवाद हुआ और पुलिस प्रशासन बिल्डोजर लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार है, दलित और मुसलमान बिल्डोजर के निशाने पर हैं। तो बाबा आदित्यनाथ योगी का बिल्डोजर गांव में पहुंचा और उन्होंने घोषणा की कि यहाँ से इस बोर्ड को हटा लो, हम इसको तोड़ देंगे। जैसे ही गांव में ये बात पता चली तो अनन फनन में गांव के लोग, खास तौर से महिलाएं, क्योंकि दिन का टाइम था, पुरुष काम पर थे, महिलाएं और बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए। महिला और बच्चे और पुलिस के बीच में झड़प हुई। झड़प में पुलिस के द्वारा पहले गोले फेंके गए आंसू गैस के, और उसके बाद में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी नहीं हटे, पीछे डटे रहे, तो फिर पुलिस ने फायरिंग कर दी, यानी कि गोली चला दी। बताया जाता है कि एसडीएम
अमन देवल के आदेश पर यह गोली जो है वो चलाई गई और गोली चलाने के बाद में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक सोमेश नामक जो युवा था, 17 वर्षीय युवा, वो वहीं पर उसकी डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर 17 वर्षीय सोमेश जो है वो शहीद हो गया। जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई तो फिर घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जाकर के सोमेश को मृत घोषित कर दिया गया और 2 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जो अभी भी जिला अस्पताल में बताया जाता है कि उपचार उनका जो है वो चल रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ और आपको बताता चलूँ, जिस पुलिस वाले पर यह आरोप है कि जिसने गोली चलाई है उसका नाम आदेश चौहान है, यानी वो भी ठाकुर समाज से आता है, जैसा मेरी जानकारी में मिला है। और जिस पुलिस अफसर के कहने पर, एसडीएम के कहने पर, अमन देवल के कहने पर गोली चलाई गई है, जिसके आदेश पर गोली चलाई गई है, वो बीजेपी के बड़े नेता का कोई नज़दीकी रिश्तेदार है। सोमेश की मृत्यु के बाद में अनंत फरन में उसके शरीर का पोस्टमार्टम करा करके जब डेड बॉडी को गांव में, सिलई गांव में लाया गया, तो गांव के दलित समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने कहा कि हम इसका अंतिम संस्कार उसी पार्क में करेंगे जिस पार्क में इसकी मृत्यु हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बने उस पार्क में हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन पुलिस नहीं मानी और पुलिस ये कह कर के हम आपको न्याय दिलवाएंगे, वहाँ से लेकर के शमशान घाट में चली गई। वहाँ जा कर के आपने देखा जैसे कि हजारों की संख्या में नीले झंडे और जय भीम के नारों के साथ में सोमेश का अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि सोमेश की मृत्यु हो गई या 2 अन्य लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पार्क बनाने के नाम पर या उसको बचाने के नाम पर घायल है, गंभीर रूप से घायल हैं। सवाल ये है कि दिल्ली हो या यूपी हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, पूरे देश में जब से मोदी की सरकार आई है, जब से डबल इंजन की बीजेपी और आरएसएस की सरकार आई है, तब से इस देश के दलितों का शोषण, अत्याचार उन पर लागू है। चाहे मनीषा वाल्मीकि का गैंगरेप हत्याकांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे अन्य बहुत सारी घटनाएं जो देश भर में घट रही हैं, दलितों को टारगेट करके, उनको चिन्हित करके, उनको कहीं ना कहीं शोषण, अत्याचार उनका जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में जिन नेताओं से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये नेता हमारा बात सुनेंगे, वो आ नहीं रहे। ये 27 तारीख की घटना है। 27, 28, 29 का महीना था। 1, 2, 3 और 4, यानी कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी बहन कुमारी मायावती जी, जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, उनके पास उतना समय नहीं है कि वो एक ट्वीट करके परिवार के लोगों को थोड़ी सी संतावनाएं दे दें। हालांकि बताया जाता है कि वहाँ के लोकल नेता बहुजन समाज पार्टी के वहाँ गए थे, एक प्रतिनिधिमंडल गया था। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि बहन जी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे सकती हैं, सुषमा स्वराज की मौत पर पहुंच सकती हैं, अन्य लोगों की मृत्यु पर पहुंच सकती हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क की रक्षा सुरक्षा के लिए शहीद हुए 17 वर्षीय सोमेश के परिवार को एक ट्वीट करने का बहन जी के पास, या उनके भतीजे जिसको भी हाल ही में 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसके पास फुर्सत नहीं है। उधर चंद्रशेखर रावण ने जाने की कोशिश की, तो जिस दिन सोमेश का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनको संभल में रोक लिया गया और अगले दिन वो वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताता चलूँ अपने तमाम दर्शकों को कि SC/ST एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी या किसी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। SDM देवल साहब को वहाँ से हटा दिया गया है फिलहाल, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस ने उल्टे कुर्मियों के कहने पर, कुर्मियों की कंप्लेंट पर 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसमें प्रधान का बेटा भी शामिल है, सरनजीत सिंह उर्फ जीतू। ये व्यक्ति जो प्रधान का बेटा है, इसके नाम दर्ज और 19 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जिस दौर में ये कहा जाता हो मोदी जी की तरफ से कि सबका साथ और सबका विकास, वहाँ दलितों को चिन्हित कर कर के गोली से उड़ा दिया जाता हो, और हमारे देश के जो दलित नेता हैं, जो अपने आप को दलितों के वोट पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और MP MLA बनने का दम भरते हैं, उनके मुंह में दही जमी रहती हो, वो बोलते तक नहीं हो, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? फिर तो मैं यही कहूँगा कि नेताओं का पीछा छोड़िए, सामाजिक आंदोलन मजबूत कीजिए और सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले जो लोग हैं उनके हाथ मजबूत करिए और अपने समाज को मजबूत करने का काम किए। मेरी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं, सोमेश के परिवार के साथ हैं। मैं पहले दिन से
इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुआ था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस पर शायद 7 दिन गुजर गए हैं, बहन जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है। और ना ही जैसे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब दलित चुन चुन करके मारे जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा आप तमाम लोगों से कि ये वीडियो मैंने बनाया है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, शासन प्रशासन पर दबाव बनाइए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको कुछ कंपनसेशन भी दिया जाए। धन्यवाद।